नू हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। जी अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नू जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा बढ़ती जा रही है। लगातार इस घटना के सामने आने के बाद से एक तरफ 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, वहीं भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और नू हिंसा पर कुछ बड़े अपडेट्स हम आपको बता दें कि हालात किस तरीके से हैं। तो अपडेट नंबर 1 यह है कि नू और सोहना में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है। नू और सोहना में अभी भी टेंशन मौजूद है, तनाव बरकरार है। नू, सोहना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। 144 लगा दिया गया, यानी भीड़ अब जमा नहीं हो सकती। आज दोनों पक्षों के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक होनी है और शांति की कोशिश आगे बढ़ाई जाएगी। देर रात भी दोनों पक्षों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई। लगातार प्रशासन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। नू में 2 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि कोई भी अफवाह फैलाई न जा सके। नू में केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी से अतिरिक्त बल बुलाया गया है ताकि सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। नू, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, यानी फिलहाल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद रखा जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वो लोग जो मिसक्रिएंट्स हैं या फिर जो अफवाह फैलाकर स्थिति बिगाड़ना चाह रहे हैं। सीएम खट्टर ने एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा देते हुए शांति की अपील की है। कहा कि एकता, भाईचारा और शांति बनी रहनी चाहिए। हालांकि 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए जगह जगह किस तरीके से आगजनी के बाद गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बीच सड़क पर जली हुई गाड़ियों को हटाने की भी कोशिश की जा रही थी। देर रात की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां हालात को देखते हुए न सिर्फ जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग की गई, गश्त की गई, लेकिन हालात पर काबू में पाने के लिए सुरक्षा बलों की अलग अलग टुकड़ियों को भी डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया। इस बीच वो तस्वीर भी आपके सामने जहां ऑफिसर्स लगातार इलाके का मुआयना कर रहे हैं। हालात को देखते हुए जगह जगह धारा 144 लगाने का तो फैसला लिया गया, लेकिन इस बीच अपील की जा रही है लोगों से शांति बनाए रखने की, क्योंकि नू में जिस तरीके से हालात हैं, आर्म फोर्सेस की तैनाती, स्कूलों को बंद रखने का फैसला और ये जो हिंसा की पूरी टाइमलाइन है उसी के आधार पर आज सुबह की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हालात को देखते हुए न सिर्फ जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन इस बीच लोगों से भी इस बारे में हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ घंटे पहले की ये तस्वीर, यानी कल की वो तस्वीरें थी जहां सड़क पर हर जगह पथराव नजर आया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हरियाणा में हो रहे इस हंगामे के तहत कई बड़े फैसले और पुलिस और प्रशासन की तैनाती भी की जा रही है। और ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। वो जगह है जो आप गुरुग्राम से सोहना होते हुए नूह की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जो ये इंड्री मोड़ इसे बोलते हैं। इंड्री मोड़ पे देखेंगे तो तमाम जगहों पे जो सड़क के किनारे छोटी छोटी रेहड़ी पटरी थे उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। और जैसे मेन रोड से चंद कदमों की दूरी पे अगर आप देखिए तो दुकान में शटर तोड़े गए हैं, कांच आपको टूटे हुए मिलेंगे। ये और आप जो ये दुकान भाई साहब आपकी है क्या? अच्छा, कुछ पता है कैसे हुआ? पता नहीं। शाम को 4:30 बजे करीब जब से भगदड़ मच रही थी, जब मैं दुकान बंद करके गया था, उसके बाद शाम को 6, 6:30, 7 बजे पता चली कि दुकान तोड़ के लूट ली। आप आए थे शाम को? उस वक्त शाम को आया था मैं, फिर 1:30 बजे रात को गया हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं तो जब आप शाम को आए तो दुकान के हालात ऐसे ही थे? ये सब बाहर था, यहाँ बाइक में आग लग रही थी, सारा सामान ये सब तो मैंने बाद में अंदर किया, सब यहीं पे बिखरा पड़ा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये मतलब मनी ट्रांसफर की दुकान है, वैसे भी मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, परचूने का भी सामान था। क्या नाम है आपका? कृष्णा। मतलब आपको कुछ पता नहीं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके दुकान को नुकसान पहुंचाया? नहीं, कुछ पता नहीं है। सब कुछ खत्म है दुकान में? खत्म, गल्ला वल्ला फ्रिज सब खाली कर गए। खाली कर गए एक तरीके से तो लूट हुई आपकी दुकान में? हाँ, लूट ही हुई है। तो आप देख सकते हैं ये कृष्णा नाम के शख्स हैं और उनकी ये दुकान सोहना रोड पे इंडरी मोड़ पे है, मनी ट्रांसफर की दुकान है। और दुकान के भीतर के हालात देखें। हालांकि इनका कहना है कि शाम को ही इनके दुकान में ये जो है ये लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई और अब ये हालात है फिलहाल दुकान की। और ऐसे ही पास में अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए कांच कैसे टूटे बिखरे पड़े हैं, कांच के टुकड़े हैं। और ये देखिए ये भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, इसे भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो इस तरह से हिंसा के दौरान जो तबाही हुई है उस तबाही की तस्वीरें सुबह सुबह
मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह के हालात, किस तरह के आलम इस वक्त सोहना और आसपास के इलाकों में हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये इंडड़ी मोड़ है सोहना इलाके का। जिस तरीके से मेवात में सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, उसके बाद ये मेवात से होते हुए तमाम इलाकों तक पहुंची और उसका खासा असर जो है वो सोहना इलाके में भी देखने को मिला। और ये जो तबाही की तस्वीरें हैं ये गवाही दे रही हैं कि आखिर किस तरीके से हिंसा का तांडव किया गया। जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, इंडरी मोड़, सोहना, हरियाणा। सुबह के हालात के बारे में सुमंत हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं सीधे गुरुग्राम के सोहना से ही पुनीत शर्मा का रुख करना चाहूंगी। पुनीत, स्थिति, तस्वीरें दिखाएं, बताएं हालात को देखते हुए फिलहाल किस तरीके से लोगों के बीच संवाद कायम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शांति की अपील अब लोगों के बीच जाकर की जा रही है। देखिए, इस पूरे हिंसा से उबरने के लिए अब सारी जिम्मेदारी इलाके के अवाम की है। अवाम से ये उम्मीद की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि अब किसी भी तरीके की हिंसा ना करें। और इसीलिए यहाँ पर बलवा ना हो। देखिए, सबसे पहले फायर ब्रिगेड की जो तमाम टीमें हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और आसपास के पूरे इलाके में सोहना का जो है वहाँ पर इस तरीके से जो पुलिसकर्मी है, जो QRT है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरा जो सोहना का इलाका है यहाँ पर अब पुलिस को खड़ा कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। इस इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की भड़काऊ पोस्ट ना प्रसारित की जाए। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी अब जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस की है, क्योंकि यहाँ पर कल 4 से 5 घंटे तक बवाल होता रहा, दुकानों में आग लगा जाती रही, दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही जो पैसे और सामान था उनकी लूट यहाँ पर मची रही। और उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर जो है पूरा मोर्चा संभाला और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। जिस गली में भी जाते हैं वहाँ पर बाइक और दुकानें जली हुई नजर आती है। आलम यह है कि एक पूरा जो इलाका गली है जिसमें घर थे उन घरों में ताले लगे और लोग डर के मारे अपने अपने घरों को यहां से छोड़ करके चले गए। फिलहाल प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो इस पूरे सोहना इलाके में अमन चैन को कायम कर सके और इसीलिए बैठकों को किया जाना है आज मंगलवार के दिन। शुक्रिया, आगे भी आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसके तहत रवि, बड़ी खबर यही आई है कि अब जगह जगह आगजनी के बाद अब लोग जिस तरीके से अपनी दुकानों का रुख कर रहे हैं वो हैरान है कि किस तरीके से पिछले कुछ घंटों की आग ने यहाँ की स्थिति को बदल कर रख दिया।